हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ, तो चलिए चेक कर लेती हूँ आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। पहले आपकी एनर्जी चेक होगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी होगी। और एनर्जी हमेशा कलेक्टिव की होती है, ध्यान रखिएगा। आपकी एनर्जी में कहाँ ब्लॉकेजेज हैं ये पर्सनल रीडिंग के बाद ही पता चलते हैं। वैसे सबको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल बैलेंस हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी तरीके की हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ें सबकॉन्शियस में पड़ी रहती हैं। तो आप लोग को अगर किसी भी तरीके का कुछ अनइजीनेस लगता है तो पर्सनल गाइडेंस जरूर लीजिए। ओके, चलिए एनर्जी चेक करती हूँ। कलेक्टिव की एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। और क्या है, कुछ कार्ड जब निकल के क्लियरली आते हैं ना, टावर का कार्ड है। ये टावर का कार्ड क्यों आया, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लूँ, क्योंकि मेजर अरकाना से है ये। ओके, तो पूछती हूँ कि ये टावर का कार्ड क्यों आया। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ठीक है। पुरानी चीज़ें उनका पीछा कर रही हैं, चीज़ों को वो लेट गो नहीं कर पा रही हैं, और चाहती हैं कि आगे बढ़ जाए। ओके, तो कुछ चीज़ें मुझे पिक हो रही है कि वो चाहती हैं कि अपनी जर्नी में आगे की तरफ चली जाए, नेक्स्ट लेवल पर चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरानी थॉट को, पुरानी बिलीफ सिस्टम यहाँ कहना ठीक नहीं होगा, थॉट प्रोसेस जो होता है, उनको सोचने का जो तरीका है, उसको वो छोड़ नहीं पा रही हैं। और उसका रीज़न ये है कि वो चीज़ों को नेगेटिव वे में ले रही हैं। अगर चीज़ों को वो पॉजिटिव वे में लेंगी तो आसानी से डिटॉक्स कर पाएंगे, आसानी से छोड़ पाएंगी, लेकिन वो चीज़ों को नेगेटिव वे में ले रही हैं। इस वजह से चीज़ों को वो छोड़ नहीं पा रही है, बार बार वो चीज़ें उनका पीछा कर रही हैं। कोई पुरानी सोच, कोई पुरानी चीज़ उन्हें तकलीफ दे रही है। जैसे कोई कांटा तो निकल जाता है, कांटा तो निकल गया, लेकिन उसकी चुभन बाकी रहती है, उसका जो दर्द जो है ना वो बाकी रह जाता है। तो इंसान क्या करता है कि बार बार उस चीज़ को याद करता है। जब उस चीज़ को आप बार बार याद करते हो ना, तो वही चीज़ें फिर डबल ट्रिपल होकर के आपके सामने आ जाती हैं, और वही चीज़ें फिर ग्रो करने लग जाती हैं आपकी लाइफ में। फिर वो भी अपना एक लूप बना लेती है, एनर्जी का सर्कल बना लेती हैं। तो आपको क्या करना है, उस सर्कल को तोड़ना है। तो यहाँ पर वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप अपनी जर्नी के नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन यहाँ पुरानी चीज़ों को आप छोड़ने में सक्षम नहीं हो। पुरानी चीज़ें आपका पीछा कर रही हैं। टावर का कार्ड आ गया है, कहा जा रहा है आपसे कि आप पुरानी चीज़ों को लेट गो कीजिए। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, अच्छा नहीं किया, जो रिलेशनशिप में जो चीज़ें हुई गड़बड़, बचपन में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, मुझे ना बचपन की कुछ चीज़ें पिक हो रही हैं। जैसे कि किन्हीं लोगों के साथ होता ये है कि बचपन में उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, बहुत दुख दिया जाता है, बहुत तकलीफ़ दी जाती है, या फिर मान लीजिए कि कोई नहीं दुख देता, परिस्थितियाँ ही दुख देती हैं। पैसे नहीं होते, माँ बाप की थॉट वैसी होती है, बच्चे ज़िद्दी होते हैं और उस वक्त में उनको नॉलेज नहीं होती है। तो ये एक सिचुएशन बन जाता है, घर में एक माहौल बन जाता है। ऐसे में क्या होता है कि उनको प्यार नहीं मिलता, मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलता। वो चाहते हैं कि अब मेरे मदर फादर मुझे पैम्पर करे, अब मुझे अच्छे से रखे, अब मुझे ज़िंदगी की सब सुख सुविधाएँ प्रोवाइड करे, बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग होती हैं, नहीं हो पाती हैं, और वही चीज़ें फिर टीस देती हैं। तो ये सेम चीज़ें मुझे पिक हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। आप पुरानी चीज़ें जो है ना, बचपन की बातें, कहीं ना कहीं आप बचपन के बहुत सारी बातों को याद कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हो कि मेरे साथ लोगों ने कैसा कैसा बिहेव किया है, मुझे किस तरीके से लोगों ने प्रताड़ित किया है, कैसे मेरे रिश्ते थे, क्यों मुझे इतना काम करना पड़ा, क्यों मुझे बचपन में ही इतना कुछ सहना पड़ा। तो कुछ इस तरीके की वाइब्रेशन आपकी
हो सकती है और आप चाहते हो कि इन चीज़ों से पीछा छुड़ा लिया जाए, आगे बढ़ जाया जाए, मुझे नहीं रहना, इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना, लेकिन फिर भी बार बार वही चीज़ें आपके माइंड में घूम रही है, सेम चीज़ें जो है ना वो आपके माइंड में घूम रही हैं, एक लूप बना रही हैं, एनर्जी का साइकिल तैयार कर रही हैं, आगे की तरफ ग्रोथ हो जा रही है, उस आपका जो आप एनर्जी में हो ना वो आगे की तरफ बढ़ जा रही हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि आप लेट गो कर दीजिए, चीज़ों को जाने दीजिए, बट कहीं ना कहीं आप जाने नहीं दे पा रहे हो, बार बार वो चीज़ें आपको तकलीफ दे ही रही हैं लगातार, ठीक है। और आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो कि मैं इनर वर्क करके, कुछ भी करके उन पुराने थॉट को, उन पुराने बिलीफ सिस्टम को, जो भी चीज़ें हैं उनको लेट गो कर दूं, उनको जाने दूं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके मेडिटेशन करने पर भी नहीं जा रही हैं, आपकी इनर वर्क करने पर भी नहीं जा रही हैं। क्यों? आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप ना कहीं उन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हो। तो यहाँ आपके लिए मुश्किल हो रहा है चीज़ों से पीछा छुड़ा पाना, ठीक है। आपके लिए एक मैसेज लेती हूँ क्या चीज़ें हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको क्या करने की ज़रूरत है। दो कार्ड आ गए, अब रखती हूँ। तो देखिए 2 कार्ड आए हैं। क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ओके, एक नई शुरुआत कीजिए। कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को छोड़िए, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ें हुई हो गई सो हो गई, बीत गई सो बात गई, माना वो बहुत प्यारा था। तो जो चीज़ें प्यारी है वो भी जानी है, जो प्यारी नहीं है वो भी जानी है, सब कुछ जाना है। तो फिर क्यों गंदी चीज़ों को पकड़ के रखना है, पुरानी चीज़ों को क्यों पकड़ के रखना है, फालतू चीज़ों को क्यों पकड़ के रखना है, उसको डबल ट्रिपल क्यों करना है। अगर पकड़ना ही है तो कुछ अच्छी चीज़ों को पकड़ लो आप, कुछ तो अच्छा घटा होगा आपकी लाइफ में, कुछ तो अच्छा हुआ होगा। उन चीज़ों को ही पकड़ लो आप, उन चीज़ों को ही बड़ा कर लो आप। जो चीज़ें गंदी हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, जो चीज़ें आपको टेंशन मिला रही है, जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है, जो चीज़ें आपको ठेस पहुंचा रही, उन चीज़ों को लेट गो कर दो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें फिर डबल ट्रिपल हो जाएंगी। और प्रकृति का एक नियम है, और प्रकृति अपना नियम कभी नहीं बदलती है। प्रकृति का नियम सब पे लागू होता है, और वो नियम ये है कि जिन चीज़ों में आप अपनी एनर्जी को लगाते हो वो चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती है। तो क्यों ना अच्छी चीज़ों को ग्रो कर लिया जाए, तो क्यों ना बेहतरीन चीज़ों को डबल ट्रिपल कर लिया जाए। तो यहाँ पर वही बातें कही जा रही है कि जो आपके पास है आप उस पर ध्यान दो, जो चीज़ें नहीं हैं उनको छोड़ दो, उन चीज़ों को जाने दो। और यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि आप प्रेजेंट में रहो और अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। क्या चीज़ें हैं आपके पास, जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान दो, आप अपनी एनर्जी को वहाँ लगा लो आप। यही चीज़ें तो कही जा रही है आपसे, ठीक है। तो ये था आपके लिए गाइडेंस। होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये रीडिंग। पार्टनर की करंट में क्या एनर्जी है, और ये भी एनर्जी कलेक्टिव भी है, रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। और लेती हूँ ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, पूछते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। और देखती हूँ चीज़ें क्या है, क्लियर करती हूँ। हाँ लीजिए, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ओके। तो आपके पार्टनर चाहते हैं, फिलहाल आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी में है वो,
और आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, आपके बारे में सोचे ही जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों को वो सोच रहे हैं, पुरानी यादों में खोए हैं और आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको इच्छा हो रही है कि मैं कुछ बातें आपसे बताऊं, ऐसी उनकी मनसा है फ़िलहाल, ठीक है। तो लगातार आपके ख्यालों में ही खोए पड़े हैं, कुछ बातें कहना चाहते हैं आपसे, रोमांटिक बातें कहना चाहते हैं आपसे। ओके, तो रेडी रहिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो फीलिंग हो गई, एक्शन क्या लेंगे कि नहीं लेंगे, कि या ख्यालों में ही खोए रहेंगे, पूछते हैं नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन उनका टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, सब कुछ। थर्ड पार्टी है यहाँ, थर्ड पार्टी है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं है तो ये काम भी होगा, और काम की ही संभावनाएं मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं यहाँ, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी काम ही है, काम में बहुत बिजी है। ज़रूरी नहीं कि हर बार थर्ड पार्टी कोई इंसान ही हो, कोई लेडी ही हो, कोई जेंट्स ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपका वर्क भी है। यहाँ पर आपके पर्सन अपने काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए टाइम निकालेंगे, कुछ बातें करेंगे आपसे, मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें, बहुत प्यारी बातें, बहुत सारी बातें, ठीक है। तो वेट कर रहे हैं कि वो टाइम कब आएगा। कुछ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वो सोचे जा रहे हैं आपके बारे में कि क्या क्या मुझे बोलना है, क्या क्या मुझे करना है। मे बी यहाँ पर एक चीज़ और मुझे पिक हो रही है कि कार्मिक के साथ उनकी कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। यहाँ कार्मिक अगर काम नहीं है, कार्मिक हैं, एक्चुअल में कार्मिक हैं, तो उनके फैमिली वाले हो सकते हैं। यहाँ पर कार्मिक में मुझे थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उनकी एनर्जी की वाइब्रेशन काफ़ी हाई है। जब उनकी एनर्जी की वाइब्रेशन काफ़ी हाई होती है तो वो अपने फेमिनिन की तरफ ही आते हैं। थर्ड पार्टी किसी लेडी, किसी जेंट्स की तरफ वो नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी में उनके फैमिली वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ जो भी है उन लोगों के साथ उनकी कुछ झगड़े करने की मुझे कुछ बू आ रही है कि वो कुछ तैयारियां कर रहे हैं कि मैं लड़ लूँ, झगड़ लूँ, दो टुक बातें कह दूँ, क्लियर कट बता दूँ कि हम दोनों के बीच में जो आएगा वो जगह नहीं पाएगा। तो कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी है, बहुत ही रोमांटिक हो रहा है आपके लिए। और थर्ड पार्टी को रिमूव कर देना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी को क्लियर कट बता देना चाहते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये चीज़ें जो आप लोग कर रहे हो ये खुद आपके लिए ही अच्छी नहीं है। दूसरों के लिए ज़िंदगी में आप नीम बो रहे हो तो आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी। आप दूसरों की ज़िंदगी मत खराब करो, आप दूसरों के लिए बुरा मत सोचो। कुछ इस तरीके के वो एनर्जी में है कि वो बताना चाहते हैं, जिंदगी की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ, कुछ ज्ञान उनको भी देना चाहते हैं। प्यार से रहो इस ज़िंदगी में, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। कुछ इस तरीके के उनकी थॉट्स हैं। और किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आने देंगे, ये बिल्कुल ऐसा उन्होंने ठान लिया है, ठीक है। तो चलिए, कलेक्टिव में करंट एनर्जी थी दोस्तों, अगर मैच कर गई तो अच्छी बात है, नहीं मैच करती तो आप